भोजन का सब कुछ त्याग कर दिया, तब तो जैसे कि वो भूल ही गए। अब भरत जी महाराज बस उस बालक के बारे में, उस हिरणी के बच्चे के बारे में सोच रहे हैं कि पता नहीं उसने कुछ खाया भी होगा या नहीं, उसने कुछ पिया भी होगा या नहीं, पता नहीं वो कैसा होगा। इस प्रकार की आसक्ति भरत जी महाराज को उस हिरणी के बच्चे पे हो गई। और हिरणी के बच्चे पर ऐसी आसक्ति को देख करके अब वो कुछ खा पी नहीं रहे, बहुत कमजोर हो गए। और कमजोर हो गए तो उनकी मृत्यु को निकट आ गई। मृत्यु निकट है, फिर भी भरत जी महाराज उस हिरणी के बच्चे के बारे में ही सोच रहे हैं। और हिरणी के बच्चे का मन में रख करके, मन में ध्यान करते हुए भरत जी महाराज के प्राण निकल गए। भरत जी महाराज की मृत्यु हो गई। और जैसे ही भरत जी की मृत्यु हुई, अब उनकी आसक्ति किसमें थी? हिरणी में। तो उसी आसक्ति के कारण जैसा मन में रख कर के आप इस संसार को छोड़ोगे, वही आपको पुनः जन्म में मिलेगा। इसलिए कहते हैं कि जब भी समय निकट आने लगे तब राम का सुमिरन कर लेना चाहिए। और राम का सुमिरन किससे करना चाहिए? कि ज्यादा कठिन तो एक सुंदर सा भजन है जो बिल्कुल कठिन नहीं है, सबको याद है, सब कह सकते हो उनको। पर शाम को जब यहाँ भजन गाने की बारी आती है ना, 10 या 15 ही महिलाएं इकट्ठी होती है? तो महाराज ऐसा भजन जो आपको भी गाना है, सबको याद है, और वो भजन है जो इस संसार से हमें मोक्ष की ओर ले जाता है, भगवान में अपनी प्रीति को और बढ़ाता है। उस भजन में सारी चीजें सत्य है, उसमें एक भी चीज मिथ्या नहीं है। और वो भजन है सीताराम 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 कहिए। और ये आपको गाना है। सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम।